मेरी बारी है लकड़ियाँ काटने की। तो मैं एक सूखा पेड़ है घुरियाल का, तो पहले उसे गिराऊंगा और फिर लकड़ियाँ बनाऊंगा। कई लोग सोचते होंगे कि बकरियां चराना आसान है, लेकिन मैं आपको बता दूं बकरियां चराना बिल्कुल भी आसान नहीं है। लोगों को लगता है कि बकरियों के साथ जाना, एक जगह पर बैठ जाना और एक पेड़ काटना, वहीं पर बकरियां रह जाती है, लेकिन नहीं। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड के निसिन पहाड़ में। इन पहाड़ों के इस बदलते मौसम के बीच अभी है हम खेतों में। तो आज मैं ले गया अपने साथ कुल्हाड़ी और मुझे घर के लिए ले जाने हैं लकड़ियाँ। साथ में बैल भी हैं, बैल चरने चले गए हैं और अब मेरी बारी है लकड़ियाँ काटने की। तो मैं एक सूखा पेड़ है घुरियाल का, तो पहले उसे गिराऊंगा और फिर लकड़ियाँ बनाऊँगा। तो पहले हम उस पेड़ को गिराते हैं। जिस पेड़ की बात मैं कर रहा था वो पेड़ ये रहा और इसे मैं अभी काटूँगा। देखते हैं कितने टाइम में कटता है ये पेड़। पेड़ को हमने गिरा दिया है यहाँ पर और अब इसके छोटे छोटे टुकड़े करके हम रखेंगे एक जगह पे और शाम को बहनें आकर इसे ले जाएगी। तो मैं पहले इनके छोटे छोटे टुकड़े कर देता हूँ। लकड़ियाँ काट कर मैंने कर दिया फिनिश। थोड़ा सा बचा है तो इसको इतना रहने देते हैं और बाकी यहाँ पे 2 कंडे लकड़ियाँ हो गई है। तो मेरे बैल चले गए ऊपर, मैं बैलों के साथ जाता हूँ। तो शाम को बहन आएंगी इन लकड़ियों को लेने, तो वो इन लकड़ियों को ले जाएगी। और ये धीरे धीरे शाम भी हो गई। शाम को हम ये आए हैं अपने पुराने अड्डे पर। ये हमारा पुराना अड्डा है। पहले हम यहाँ यहीं आते थे और आग जलाते थे। आज भी वही है। गांव के बहुत सारे लड़के मैं आपको बताऊंगा कितने सारे लड़के आ के हम यहाँ। और आग तो जला दी है, अब बारी है आग सेकने की। वैसे धूप तो चला गया है और ठंड भी काफ़ी लग रही है। इधर ठंडी हवा चल रही है। ये इतने सारे लड़के आ के हम यहाँ आग सेकने। आपने देख लिया हम कितने सारे आ रखे हैं यहाँ आग सेकने। एक मैं हूँ और दो ही मैं, बहुत सारे हैं, लेकिन अभी क्या बोल सकते हैं, लड़के इतने ही हैं। तो फिलहाल तो धूप तो चली गई है और धीरे धीरे ठंड भी होने लगी है। अभी तक थोड़ा आग सेका और आग सेकने के बाद शायद शाम को करीबन 5-6 बजे यहाँ से घर जाएंगे, क्योंकि जब तक आग पूरी ख़त्म नहीं होती तब तक हम यहीं पर बैठे रहेंगे। और आधी वीडियो अभी बनी है और आधी बनेगी कल, क्योंकि मैं 2 दिन में एक ब्लॉग अपलोड करता हूँ और बीच में शॉर्ट्स 3-4 दिन से शॉर्ट्स भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि टाइम नहीं लगा मेरे को शॉर्ट्स बनाने का। तो अभी है दिन का समय और आवाज़ पानी के बहने की आवाज़ आ रही होगी। तो नीचे गदेरा है, तो मैं गदेरे के किनारे गया हूँ और आज बकरियों के साथ गया हूँ, क्योंकि पापा आज गए हैं मार्केट। तो बकरियाँ मैंने ऊपर छोड़ के और मैं नीचे आ गया हूँ। ऊपर बोलते गदरे के जस्ट ऊपर से छोड़ी हुई मैंने बकरियाँ, और मैं इस तरफ आ गया हूँ, बकरियाँ उस तरफ है। तो यहाँ जो है कि पीछे आप देख सकते हैं समतल खेत हैं। तो ये खेत जहाँ सिंचाई करते हैं वो वाले खेत हैं, वो सीढ़ी नुमा खेत, मैंने इनमें सिंचाई करते थे, अब नहीं करते हैं। जो आप ये घास देख रहे हो, जो ये वाली घास है, तो इसे कहते हैं ढेबरांस हमारी भाषा में, और पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में, ये तो मेरे को पता नहीं पता। तो इसकी सब्जी होती है और इस घास को ढेबरांस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे सिर्फ भेड़ खाती है, बकरियां नहीं खाती इस घास को। और इसकी सब्जी बनती है, जो कि आपको जहाँ सिंचाई करते हैं वैसे ही खेतों में मिलेगी। ये मेरे पीछे आपको जंगल दिखाई देगा। यहाँ आपको माने कि धूप तो ऊपर दिखाई दे रही है, लेकिन नीचे से बहुत घना जंगल है। यहाँ आपको जो हिसोली होती है और किंगोड़ा होता है उसके बेल मिलेंगे, उसकी झाड़ियाँ मिलेगी। वहाँ जाने का रास्ता नहीं है, बकरियों के लिए है लेकिन इंसानों के लिए नहीं है। और मेरी बकरियाँ उधर ही है, यहाँ से नहीं दिखाई दे रही, लेकिन वो रही बकरियाँ। और बकरियाँ यहाँ से जाएगी ऊपर, तो मैं भी यहीं से ऊपर जाऊँगा या फिर रास्ते से जाऊँगा ऊपर, लेकिन देखता भी बकरियाँ किधर जाती है। और पहाड़ों में पेड़ों और पत्थरों पर ये पाया जाने वाला जिसे हम कहते हैं मक्को, तो इसे निकाल कर बेचते हैं। ये आपको अक्सर बरसात के मौसम में निकालते हैं इसे, क्योंकि उस समय ये निकल जाता है। और इसकी कीमत बताऊं तो ये 70 रुपये केजी मार्केट में बिकता है। इसकी मेहंदी और मसाले पता नहीं क्या क्या बनते हैं, हमारे यहाँ भी निकालते हैं और बेचते हैं दुकानों में। तो मैं वहाँ नीचे से ऊपर आ गया और बकरियाँ आधा ऊपर चली गई है, आधा ये नीचे। तो मैं वहाँ से नीचे से आया था, वहाँ नीचे से, और यहाँ से सीधा ऊपर, क्योंकि बकरियाँ ऊपर आ गई थी।
और अभी वो ऊपर को जा रहे हैं, लेकिन इधर घास है लोगों का, तो अभी यहाँ से उनको उधर भगा के और फिर वहाँ से अभी टाइम नहीं हुआ घर जाने को, सुबह उधर ले जाकर, तो उसके बाद थोड़ी 1-1.5 घंटे बाद जाएंगे हम फिर घर। अब पहुँचे हम इस जंगल के बीच जहाँ आपको बांस के पेड़ ही मिलेंगे और बाकी ये अलग अलग पेड़ हैं, धोला पता नहीं, कोरियाल और पता नहीं किस किस के हैं। बकरियाँ यहाँ नीचे थी, आधा यहाँ नीचे है और आधा बकरियाँ ये रही। कई लोग सोचते होंगे कि बकरियाँ चराना आसान है, लेकिन मैं आपको बता दूँ बकरियाँ चराना बिल्कुल भी आसान नहीं है। लोगों को लगता है कि बकरियों के साथ जाना, एक जगह पर बैठ जाना और एक पेड़ काटना, वहीं पर बकरियाँ रह जाती है, लेकिन नहीं। बकरियाँ एक दिन में करीबन 5 से 6 किलोमीटर आदमी को दौड़ा देती है। अभी मैंने गौशाला से नीचे को भेजा और यहाँ तक की दूरी तो अभी पता नहीं, मुझे नहीं पता कितनी है, लेकिन बकरियों ने मुझे बहुत ज़्यादा दौड़ा दिया यहाँ। और अभी बकरियाँ यहीं हैं, लेकिन इनके साथ अगर हम आ गए आज के, मैंने ठंडे के टाइम में उतनी थकान तो नहीं लगती जितनी गर्मियों के टाइम पे लगती है। और गर्मियों के टाइम पे बकरियों के साथ आने के बाद खाना खाने के बाद सीधे नींद आ जाती है। वैसे आजकल की बात करें तो आजकल भी धूप में बैठे तो वैसे भी नींद आ जा रही है, लेकिन बकरियों के साथ जाना कोई आसान काम नहीं है और बकरियाँ चलाना कोई आसान बात नहीं है। टाइम अभी 1 बज गए हैं और बकरियाँ के काफ़ी ऊपर आ गई। यहाँ नीचे हमारी गौशाला है और बकरियाँ गौशाला से ऊपर आ गई। अभी घर नहीं गई, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि बकरियाँ बहुत ज़्यादा दौड़ाती है और आज भी उन्होंने वही किया है। आधा बकरियाँ ऊपर आ गई, आधा नीचे रहेगी और अभी तो एक साथ इकट्ठा हो गया। थोड़ी देर बाद हम उन्हें गौशाला में ले जाएंगे। तो अभी यह शाम का समय करीबन के 4:30 बज चुके हैं। मैं बकरियों के साथ आया, खाना खाने के बाद सो गया था और अभी नींद खुली तो मौसम जो है कि बदल गया है, शाम भी हो गई है और धूप तो चली गई है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो यहीं तक थी, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।